एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है, उसकी आधारशिला इन 12 वर्षों के उनके शासनकाल में रखी गई है। जिस तरह से जो है भारत आज अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान से कुछ दिन तक चौथे स्थान पर रहा और आज छठे स्थान पर जो भारत आज पहुंचा है, वह निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की बड़ी सफलता है। जिस तरह से 50 करोड़ से अधिक लोगों के खाते खुलना, 50 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना, 16 करोड़ लोगों तक हर घर नल से जल पहुंचना, 4 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त का मकान मिलना, 12 करोड़ लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन मिलना, 12 करोड़ लोगों को शौचालय प्राप्त होना, 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त का राशन उपलब्ध होना, गर्भ से लेकर जो है अंतिम अवस्था तक हमारी स्त्री शक्ति को जो है समर्थन दिया जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं भारत के कायाकल्प की कहानी। जिस तरह से हवाई अड्डे का निर्माण हुआ है, जिस तरह से एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, जिस तरह से हर गांव तक बिजली पहुंची है, जिस तरह से जो पूरा रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, चलिए आपके पास पूरी फेहरिस्त है प्रेम शुक्ला जी, जिस तरह से रेलवे पटरियां बनी है, जाहिर सी बात है। और इसीलिए आप बार बार सत्ता में हैं, कई बार तो राज्यों में हैट्रिक लगा रहे हैं, उन राज्यों में अपनी सरकार कायम कर रहे हैं जिसमें कभी सोचा भी नहीं था कमल खिलेगा। तो निश्चित तौर पर आपने एक नया टर्म भी कॉइन कर दिया है इस पिछले 12 सालों में, प्रो इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी में सरकारें जाती हुई देखी थी, प्रो इनकम्बेंसी में आती हुई सरकारें देखना, ये भी पत्रकारों के लिए, राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक अपना अलग अनुभव रहा है। तहसीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन, एक बात तो आप क्रेडिट देंगे कि भाई इसमें कोई डिनायल नहीं है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी आई तो बीजेपी का एक्सपेंशन ही हुआ है। आप देख लीजिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कमल खिला है और बार बार खिला है। एंटी इनकम्बेंसी की जब बात करते थे वहां प्रो इनकम्बेंसी हमने देखी है। आप सोच के देखिए, 8 से आज की डेट में 22 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार होना, 2014 से 2026 तक 42 चुनाव जीतना और कांग्रेस का इसी दौरान 58 चुनाव हारना। भाई क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू। हिना जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री को, प्रेम शुक्ला जी को, सत्यप्रकाश जी को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल, एक नया इतिहास उन्होंने रचा है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं ये मानता हूँ, ये बात में कोई संदेह नहीं कि भाजपा पूरे देश में आज डोमिनेंट पार्टी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भाजपा का एक जो झंडा लहरा रहा है, कमल खिल रहा है। लेकिन इसी भाजपा के दौरान इनइक्वालिटी भरी है और इन्होंने इनइक्वालिटी का इंडेक्स चेंज करते इन्होंने ये कोशिश करी है दिखाने के लिए कि भारत में इनइक्वालिटी कम हुई है। इसी भाजपा के दौरान सबसे ज्यादा एफडीआई भारत छोड़कर गया है। इसी भाजपा के अंदर सबसे ज्यादा सुसाइड हुए। इसी भाजपा के अंदर के कार्यकाल के अंदर सबसे ज्यादा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स भारत छोड़ के गए, सबसे ज्यादा टैलेंट छोड़ते गए जो 70 साल में नहीं छोड़ गया। इसी भाजपा के अंदर हमारा जीडीपी, जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, वो जो यही तो मेरा सवाल है कि तो फिर भाजपा हारती क्यों नहीं? केंद्र सरकार भाई चलिए ठीक है, एसआईआर तो अभी हो रहा है, कुछ जगह हो रहा है, उससे पहले भी आप देखिए कई स्टेट्स में नहीं मैं कह रही हूँ, चलिए अगर एक लॉजिक ये भी लोग बात दे रहे हैं तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, भाई ठीक है, इतना सब कुछ गलत है तो भाजपा हारती क्यों नहीं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा जो है लोगों के अंदर, क्रेडिबिलिटी टूट पाती? इसी भाजपा के दौरान जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो बढ़ा है, डेट देश के ऊपर बढ़ा है, कर्जा देश के ऊपर बढ़ा है, सेविंग सबसे ज्यादा घटी है, बेरोजगारी चरम पे, 20% अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है और इन्फ्लेशन का डेटा बदलते जो 3% इन्फ्लेशन दिखाते, एक्चुअली इन्फ्लेशन करीबन 18% है, जो ये दिखाते नहीं क्योंकि इन्होंने इन्फ्लेशन की परिभाषा बदली है। अब आपका सवाल, भाजपा हारती क्यों नहीं? भाजपा नहीं हारने के कई कारण है। एक कि विपक्ष असफल है, विपक्ष के नेताओं में वो जमीनी जुड़ाव नहीं है, ये बात सच्ची। दूसरी कि जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को मोड़ा गया है, कल हमने देखा मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के एक प्रत्याशी को रोका गया, किसी कारण नहीं, वो कोई कारण नहीं आपको रोकने के लिए। एक प्राइवेट कंप्लेन के ऊपर जो कोर्ट केस ने नोटिस आए, उस पर आपने आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, जबकि इनके मंत्री ने 3 बार एफिडेविट में गलत अपने पढ़ाई के बारे में डाला, तो वहां पर कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने 30 लाख भारतीयों को बाहर रखा वोटिंग से, और माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है इस बार आप वोट नहीं करोगे तो अगली बार हम आपको मौका देंगे।